तो दोस्तों ये बात है आज से 2 साल पुरानी, जब मैं भी नया नया जिम जाने लगा था और मेरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। एंड मैंने भी तुम्हारी तरह बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे कि मैं अपनी मसल ग्रोथ को कैसे एकदम मैक्सिमाइज कर दूं, कैसे मैं बस 1 या 2 एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को एकदम ही एस्थेटिक फिजिक बना के रख लूं। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जितनी वीडियोज मैंने देखी उसमें मेरे को आधी नॉलेज कहीं मिलती थी, आधी कहीं मिलती थी, और प्रॉपरली ढंग से यार कुछ समझ में नहीं आता था। और मेरे दिमाग में ये भी डाउट रहता था कि आखिर मैं कैसे अपनी मसल्स को जल्दी से ग्रो करूं, बट मेरी मसल्स ग्रो होने की जगह श्रिंक और होने लग रही थी। तो आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो तुम लोग भी कर रहे हो जिससे तुम्हारी जो मसल्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रही है? पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था और अब कुछ ऐसा दिखता हूँ, और इन दोनों पिक्स में तुम लोग डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज्यादा मसल मास का डिफरेंस है। मतलब ये तो बहुत ही स्किनी लग रहा हूँ इसमें मैं, और ये आज से 2 साल बाद की अभी की करंट की पिक है जिसमें मेरा मसल मास तुम लोग देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। एंड ये 2 साल भी नहीं बोले तो कुछ 1 साल में ही मैंने इतना ज्यादा मसल मास ग्रो कर लिया है, क्योंकि मैं पिछले 1 साल ज्यादा इनकंसिस्टेंट था, कंसिस्टेंट नहीं जा रहा था। बट फिर भी 1 साल के अंदर इतनी ज्यादा प्रोग्रेस। एंड जो 4 पॉइंट्स अब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर वो तुमने अच्छे से सुन के उन्हें अप्लाई करा अपनी लाइफ में, तो तुम्हारी बॉडी में भी मेरे से जल्दी भी इतना मसल मास ग्रो कर पाए। सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत बढ़िया ट्रेन कर रहे हैं, जो कि है भाई हमारा रॉन्ग ट्रेनिंग स्टाइल। अब अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो भी तुम्हारा स्टाइल है ट्रेन करने का वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, तुमने किसी भी यूट्यूबर का देख लिया, ठीक है। कोई भी स्टाइल ऐसा नहीं होता कि भाई ये बेस्ट है ये बेकार है। हर एक स्प्लिट, हर एक बॉडी पार्ट को एक डे पे हिट करना है, एक दिन में 2 बॉडी पार्ट को हिट करना है, इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब तुम अपनी मसल को अच्छे से फटीक ही नहीं देते हो। फटीक का मतलब उसे फेलियर तक हिट ही नहीं करते हो। अब अगर तुम डेली के 2 या 3 सेट कर रहे हो एक मसल के, जैसे मान के चलते तुम बाइसेप हिट कर रहे हो, बट बाइसेप करते हुए तुम्हारे 10 रेप्स आ गए और तुमने वेट छोड़ दिया कि मेरे तो 3 सेट हो गए, अब मैं नहीं कर रहा। बट उस चीज से भाई तुम्हारी मसल फटीकनेस तो पूरी हुई नहीं ना। तुम्हारी मसल को तो ऐसा हुआ ही नहीं कि यार उससे वेट ही नहीं उठ रहा। तो तुम्हें भाई वेट इतना ज्यादा उठाना है कि जिससे तुम्हारी मसल फटीक हो जाए पूरी। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। जैसे कि अगर तुमने अब 10 किलो का डंबल लिया, 10 किलो के डंबल से तुमने 12 रेप्स निकाले। एंड 12 रेप्स क्यों निकाले? क्योंकि तुम्हें पता होगा मसल हाइपरट्रॉफी होती है, सबसे ज्यादा मसल ग्रोथ 10 से 12 रेप के बीच में ही होती है। वैसे तो 5 to 12 के बीच में होती है, बट 10 से 12 मान के चलो तुम लोग। अब अगर तुम्हारे 10 kg के डंबल से 12 रेप इजीली आ जा रहे हैं और तुम्हारी मसल थकी नहीं है, कि ऐसा तुम्हें लग रहा है कि अभी तो मैं 5-6 रेप और निकाल दूंगा, तो वहां पे तुम्हारी जो ट्रेनिंग स्टाइल है वो एकदम रॉन्ग है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में जो मसल है वो फटीक ही नहीं हो पा रही है, तो वो ग्रो कैसे करेगी? तो सबसे पहले तुम्हें क्या ट्राई करने की, तुम अपना वेट पहले बढ़ा लो। अगर तुम 10 किलो से कर रहे थे तो उसे 12.5 या 15 से करो, एंड देखो कि 12 रैप आ रहे कि नहीं। एंड अगर 12 रैप इजीली आ जा रहे हैं तो तुम्हें वेट बढ़ाना है। एंड अगर 12 रैप नहीं आ रहे, 8 या 9 पे ऐसा हो गया कि भाई अब उठ ही नहीं रहा, तो तुम्हारा भाई ट्रेनिंग स्टाइल एकदम परफेक्ट है, जिससे तुम्हारी मसल में एकदम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फटीग पहुंच जाएगा, जिससे वो ग्रोथ मांगेगी भाई तुम्हारी मसल की। हाँ यार अब उसे ग्रोथ करने की जरूरत है, क्योंकि जब जब तुम्हारी बॉडी को ऐसा फील होता है कि यार मेरे से तो वेट ही नहीं उठा या मैं ये चीज नहीं कर पाई, तो वो अपने आप को ग्रो करने का रीजन देती है, जिससे वो अपने आप को ग्रो भी करती है। वैसे तो ये तुम्हें लग सकता है बेकार बात है, बट यही एक रियलिटी है। अच्छे से फटीक देने के बाद भी ना तुम्हारी मसल को एक चीज है जो तुम्हें पूरा का पूरा बर्बाद कर सकती है, तुम्हारी मसल ग्रोथ वाली जर्नी को ही खराब कर देगी। अब ये मैं इसलिए ही सेकंड पॉइंट में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चीज ठीक नहीं करी तो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी नहीं बनने वाली यार, बिल्कुल भी अच्छी वाली। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, अगर तुम स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन करते हो या कोई भी ऐसे एडिक्शन जो कि तुम्हारी बॉडी को इम्पैक्ट देती है गलत वे में, कोई भी चीज हो सकती है, वो मास्टरबेशन भी हो सकती है, तुम्हारी जो टीनेज ईयर पे सबसे ज्यादा कॉमन चीज होती है, तो इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया। बाकी अल्कोहल, स्मोकिंग सबसे ज्यादा कॉमन चीज होती है। ड्रग्स वगैरह करते हो तो तुम्हारा खेल ही खत्म है, तुम बॉडी छोड़ ही दो भाई, फिर तो तुम खत्म ही हो। बाकी अगर कोई और एडिक्शन है तो भाई उसे भी हटा देना, क्योंकि अगर ये एडिक्शन साथ में चलती रही तो तुम्हारी भाई बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बेसिकली तुम्हारी मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी भाई, क्योंकि तुम्हारी बॉडी भाई पहले उस प्रॉब्लम से फाइट करने लग जाएगी कि यार मेरे को जिंदा रहना है, मेरे को बचना है इस प्रॉब्लम से जो तुम उसे डेली दे रहे हो। देन उसके बाद वो ग्रो करने का सोचेगी भाई, पहले ग्रो करने का नहीं सोचेगी। तो इसलिए भाई अपनी एडिक्शन को हटा दो, एकदम जीरो कर दो। इसी एडिक्शन में एक बहुत गंदी एडिक्शन बन जाती है, जो हमारी हैबिट बन जाती है, वो है भाई जंक फूड खाना, ये अपनी डाइट को बहुत ही बर्बाद कर देना, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट भी है। अगर तुम लोगों की डाइट बहुत ही बेकार है, जिसमें मैदा है, बहुत ज्यादा सॉसेज है, बहुत ज्यादा शुगर है, तो तुम ऐसी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हो जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा शुगर है, या कुछ भी ऐसा खाते हो जैसे केक, पेस्ट्रीज वगैरह जिसमें बहुत शुगर है डेली बेसिस पे, एंड अपनी डाइट में भी तुम मिर्च मसाले बहुत ज्यादा रखते हो जिसमें प्रोटीन है ही नहीं, बस कार्ब्स भरे पड़े, तो भी भाई तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली है, जो कि हमारा सेकंड मेन पॉइंट है। वैसे तो ये तीसरा पॉइंट है, बट ये सेकंड मेन पॉइंट है तुम्हारी बॉडी को बनाने के लिए। सबसे पहले तुम्हारी मसल ग्रोथ कब होगी? जब तुम फटीग जनरेट करोगे, तुम्हारी बॉडी को पता लगवाओगे कि हाँ मेरी मसल में टीयर हुआ है, अब उसे भाई रिपेयर होने की जरूरत है। एंड रिपेयर होके वो बड़ी होती है, बड़ी होने के लिए तुम्हें क्या चाहिए भाई? फूड चाहिए, जिससे तुम लोग भाई उसे बड़ा कर पाओगे। अब अगर तुम किसी बंदे को खाना ही नहीं दोगे, उससे मजदूरी करवाते रहोगे, तो वो तो भाई श्रिंक होगी ही ना, वो तो और ज्यादा पतला होगा ही ना बंदा। अब अगर तुम किसी मजदूर को लेके चलो, उसे तुम खाना ही ना दो अच्छे से, तुम उसे कार्ब्स खिलाते रहो और उसे ईट पत्थर ये सब उठवाते रहो डेली बेसिस पे, भाई वो पतला एकदम हड्डी हो जाएगा।
तो यही चीज तुम्हारे साथ भी होती है। तो इसलिए ट्राई करो कि जिम में जाके मजदूरी मत करो, फालतू के डंबल्स मत उठाओ, पटको उन्हें। जिम जाके अच्छे से फटीग भी जनरेट करो एंड उसके बाद अच्छी डाइट भी लो, जो एक हाई प्रोटीन डाइट हो, जिसमें कार्ब्स बहुत कम हो, फाइबर, फैट्स, गुड फैट्स हो, जैसे कि घी वगैरह, नॉट मक्खन या ऑयल। घी यूज करो जो कि तुम्हारा गुड फैट में आता है। एंड तुम्हारा प्रोटीन के लिए तुम लोग भाई कुछ भी यूज कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारे पास इतनी लिबर्टी है कि तुम लोग एक अच्छे प्रोटीन में इन्वेस्ट कर पाओ, जो कि मैं खुद करता हूँ, वो है भाई नेचुरल का वे प्रोटीन। बट जो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट लगता है वो है भाई इनका ईस्ट प्रोटीन, केसर बादाम वाला। भाई बहुत ही टेस्टी लगता है। अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो प्रोटीन बाय करने में, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, जाके ऑर्डर कर लो जो भी प्रोटीन तुम्हें पसंद है। एंड मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। हमारी मसल्स में टीयर्स भी आ चुके हैं, जो कि हमने फटीग अच्छे से करके, रेप्स अच्छे से करके लाया है। एंड उसके बाद भाई रिसोर्सेज भी अपने बॉडी में दे दिए, जो कि मैंने बताया हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो करके। अब बात आती है हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि सबसे ज्यादा मेन है, जो सबसे ज्यादा मेन है, यस गाइस, वो है भाई तुम्हारी स्लीप। अब अगर तुम लोग स्लीप अच्छे से नहीं लोगे, तो जो भी रिसोर्सेज तुमने अपनी बॉडी या मसल को दिए हैं, जिससे वो अपग्रेड हो पाए, बड़ी हो पाए, रिपेयर हो पाए, तो वो हो ही नहीं पाएगी ना भाई, क्योंकि जब तक तुम लोग सोगे ही नहीं, वो रिपेयरिंग वाला प्रोसेस चालू ही नहीं होगा। बात कुछ ऐसी हो जाएगी कि तुमने एक मजदूर को खाना भी दे दिया है, तुमने उसे काम भी करवा लिया है, बट तुम उसे खाना खाने ही नहीं दे रहे हो। वो उसके पास बस रखा हुआ है, उसके कमरे में यहाँ पे रखा हुआ है प्लेट में, बट वो खा ही नहीं पा रहा है। तुम बार बार उसे काम पे बुला ले रहे हो। तो इसलिए भाई ट्राई करो कि उसे सोने भी दो, अपनी बॉडी को सुलाओ अच्छे से, जिससे वो जो खाना है वो तुम्हारी बॉडी में लग पाए एंड तुम्हारी जो मसल ग्रोथ है वो मैक्सिमाइज हो पाए। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें और कोई चीज की, किसी भी चीज की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो चारों पॉइंट्स क्लियर कर दिए जो तुम्हारी मसल ग्रोथ को हैम्पर कर रहे थे एंड तुम्हें अच्छी मसल ग्रोथ दे भी सकते हैं। जैसे कि एडिक्शन, जो कि एडिक्शन तुम्हारी मसल ग्रोथ को किल कर सकते हैं, वो मैंने हटवा दी कि तुम सारी एडिक्शन हटवा दो। मेन जो 3 पिलर होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, वो भी मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही इजी तरीके में। मैं चाहता था तुम्हें बहुत कॉम्प्लेक्स करके टर्म्स यूज करके समझा सकता था, बट मैंने बहुत इजी रख के समझाया, जिससे तुम लोग समझ गए होगे। और अगर तुम लोग भी भाई मेरे जैसी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, कुछ ऐसी से ऐसी, तो तुम लोग भाई मेरे से 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल में अपने डाउट्स पूछ सकते हो रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिसके लिए भाई मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पे जाकर मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस वहां पे तुम्हें भेज दूंगा। नेचुरल के प्रोटीन में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मेरा कोड लगाने में, विच इज डोफ्री टू गेट तगड़ा वाला डिस्काउंट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।